Where we stand, this is Vijayastam, and the garden visible below the Vijayastam. You can see Rani Padmini committed Johar with 16,000 queens. जी हाँ, यही वो जगह है, यही वो गार्डन है जहाँ पे रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ में जौहर किया था, विच इज़ नोन टुडे इज़ जौहर कुंड। पहले यहाँ पे कुंड हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ आर्किटेक्ट ने गार्डन बना दिया है। और एक छोटा यहाँ हवन कुंड बना हुआ है, यहाँ एक जौहर मेला लगता है। एज यू कैन सी ये गार्डन अब फिल हो चुका है। पहले यहाँ पे खड्डा था जहाँ पे रानियों ने जौहर किया था। और आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा कि रणबीर कपूर अलाउद्दीन खिलजी पीछे की तरफ से आ रहा था और सारी रानियों ने उतर के गेट बंद कर दिया था। वो गेट ये वाला है, यही वो दरवाज़ा है जहाँ से वो सारी रानियाँ आई थी, क्योंकि ये कुंभा महल से कनेक्ट है और वहाँ से डायरेक्ट रानियों ने यहाँ आके आगे जो जौहर कुंड था, यहाँ पे अभी गार्डन बन चुका है, उसके अंदर उन्होंने जौहर किया था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम हैं विजय स्तंभ के पास में, और ये मेरे पीछे शिवा मंदिर जो कि बहुत प्राचीन काल से बना हुआ है। पद्मिनी ने जौहर किया था, वो बोलते हैं कि यहाँ से किया हुआ था। एक 11th सेंचुरी का टेम्पल है, शिवा टेम्पल नाम है इसका, शमिदेश्वर, मीनिंग शमशान में बना हुआ है, क्रिमेटिंग एरिया में। इस टेम्पल के इनसाइड में एक 8 फीट हाइट सिंगल स्टोन है, उसमें 3 फेसेस ऑफ शिवा है। इसके आउटसाइड में 11th सेंचुरी की पूरी लाइफस्टाइल दिखाई है, लेडीज़ की ज्वेलरी है, बैटलफील्ड के सीन है, जैन और बौद्ध के स्टेचू है। इसी के पास एक वाटर रिजर्वायर है, गौमुख कुंड। क्या नाम है इस टेम्पल का? समादेश्वर, मीनिंग क्रिमेटिंग एरिया में बना हुआ है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के स्टेचू है। इसी के जस्ट पास में गोमुख कुंड है। ऐसा माना जाता है कि जब राजा की सेना खत्म हो जाती थी तो भगवान या माता श्री के आशीर्वाद से उनको इस कुंड में से सेना मिलती थी। उसमें से झरना गिरता है, वाटर स्प्रिंग, इसलिए इसे गौमुख कुंड कहा जाता है। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गूगल सर्च पे जो व्यू आता है वो यहीं का है। और यहाँ पे सेल्फी लेना मना है, सो मैं सेल्फी नहीं ले रही। मैंने इनसे पूछा था तो बोले आप वीडियो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ सेल्फी नहीं ले सकते। मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो आपको यहीं का व्यू दिखता है। इस मंदिर के जस्ट बाहर नंदी जी की मूर्ति है और पीछे की तरफ गोमुख कुंड है। देखिए सामने डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी है, कॉर्नर में एक डांसर है, ये लोटस लीफ पे बना हुआ टेम्पल, सारे डेमन्स है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो भीड़ की वजह से हम अंदर नहीं जा पाए, इसलिए मैं दोबारा वापस आई नहीं। इसमें मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। पद्मिनी महल, जो कि 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है विजय स्तंभ से। सो अब हम अंदर जाने वाले हैं। जहाँ आप लोग खड़े हैं, आपके सामने एक वाइट बिल्डिंग है, ये पद्मिनी जी का पैलेस है। एंट्रेंस में जो कार्विंग की हुई है, स्टोन कार्विंग, ये गेट ओरिजिनल है, बाकी पूरा पैलेस रेनोवेट किया हुआ है। अब आप लोग
घर पर चलेंगे। यहाँ इसमें पैलेस के अंदर बहुत बड़ा गार्डन बने हुए हैं, स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिनका मीटिंग हॉल भी कहा जाता है इसको, दरी खाना, और सिक्योरिटी के लिए भी ये यूज़ होता था। जनरल सिक्योरिटी यहाँ रहती थी। ये रेनोवेट किया हुआ है, ऊपर इस पर देखिए कलर किया हुआ है। सामने वाला जो पार्ट है झरोखे जैसे बना हुआ बैल्कनी, ये व्यू देखने के लिए ऊपर से खुली हवा व्यू। अब अपन अंदर है, अंदर चल रहे हैं। बट दिस इज़ नॉट हिस्टोरिकल फैक्ट, ओनली इमेजिनेशन ऑफ ए पोएट मिस्टर मलिक मोहम्मद जायसी। ये इसके पीछे जो एक लेक पैलेस बना हुआ है जिसको समर पैलेस कहते हैं, पद्मिनी विथ हस्बैंड यूज़ करती थी समर टाइम में। इसमें जाने के लिए यहाँ से ये रास्ता बना हुआ है, ये सीढ़ियों के बाद बोट यूज़ करते थे। बना हुआ है, ये लेक पैलेस है, समर पैलेस है। पद्मिनी विथ हस्बैंड यूज़ करती थी इसको समर टाइम में, बोट से ये लोग जाते थे। ये पैलेस रेनोवेट किया हुआ है और ऐसा कहा जाता है, दिस इज़ नॉट हिस्टोरिकल फैक्ट, दैट अलाउद्दीन खिलजी ही सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्वीन पद्मिनी थ्रू ए मिरर। ये एक मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पोयम लिखी थी पद्मावत गाथा, जिस पे मूवी बनी थी पद्मावत। उस टाइम पद्मिनी वहाँ सीढ़ियों पे खड़ी थी, उनका रिफ्लेक्शन पानी में आया। आपके पीछे देखिए इस तरह ये रानी जी का समर पैलेस है जहाँ पे वो गर्मियों में जाते थे, क्योंकि वो पानी के बीच में था तो ठंडक ज़्यादा रहती थी। और ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब जिद करी थी पद्मिनी को एक बार देखने के लिए, तो पद्मिनी जी वो दरवाजे के वहाँ खड़ी थी और उनका रिफ्लेक्शन पानी में गिरा था, और पानी वाला रिफ्लेक्शन उनका वापस वो सामने मिरर लगे हुए, ये 3 हुक आपको जो दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, उन सारों में उनका रिफ्लेक्शन दिखा था और उसने देखा था और देख के चला गया था, ऐसा इतिहास में बताया हुआ है। बट एज सच किसी को रियल ट्रूथ नहीं पता है। ये रानी पद्मिनी जी की दासियों के लिए रूम्स हैं जो कि यहाँ पर रहती थी। ये जितने भी रूम्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो सारी उनकी दासियों के लिए बने हुए थे। अब इसको अंदर से दिखाती हूँ मैं आपको किस तरीके के हैं। ये देखिए एक विंडो बना हुआ है, ये क्रॉस विंडो, ये भी है। और कोई पैलेस में से ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए भी है, कोई कॉल आता मेड्स को वहाँ जाना पड़ता था। इनके टॉयलेट बने हुए हैं, ये अभी बंद है, अंदर बहुत अच्छे बने हुए टॉयलेट है। अब एग्जिट के यहाँ से पैलेस का ये लेफ्ट साइड पे इनका किचन, ये सामने वाला। सामने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के बनाए हुए डस्टबिन है जो बहुत लॉन्ग लाइफ है। इस तरह ये यूज़ कम होते हैं तो इस बाहर ही डाल देते हैं। और ये सामने बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है लेफ्ट राइट साइड पे, कोर्ट का वेल मेंटेन पैलेस। ये पद्मिनी जी का पैलेस है। पद्मिनी जी विथ हस्बैंड और विथ स्टाफ यूज़ करती थी समर टाइम में। यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, समर में अबाउट 40-45। इनके लिए अलग से एक लेक पैलेस बनाया गया है जो पानी के बीच में है। इसी पैटर्न पे बना हुआ उदयपुर का एक लेक पैलेस होटल है। ये एक छोटा पैलेस है, 2 BHK है, 2 रूम्स है, किचन है, डाइनिंग हॉल अंदर है और टॉयलेट है। ये पैलेस रेनोवेट किया हुआ है अबाउट 19th सेंचुरी। सामने वाला जो पार्ट है पूरा इनकी मेड सर्वेंट सिक्योरिटी स्टाफ यूज़ करता था और पद्मिनी जी